क्या अनरजिस्टर्ड एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी पेमेंट करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज? रिसेंटली हमने एक टैक्स पेयर के डिपार्टमेंट ऑडिट में देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में उसने कोई एक्सपेंसेस इनकर किया था अगेंस्ट सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। डिपार्टमेंट ने उसने उस पे टैक्स डिमांड किया ये कह के कि दीज आर अनरजिस्टर्ड एक्सपेंसेस एंड यू आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। वी वर सरप्राइज्ड कि क्या आज भी ये टैक्स एप्लीकेबल है। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। जीएसटी लॉ के अंदर एक कंसेप्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 98 कि इस कंसेप्ट के अंदर एक सप्लाई ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी होती है उस टैक्स लायबिलिटी को शिफ्ट कर दिया गया है फ्रॉम सप्लायर टू द रिसिपिएंट कि इसके उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्स है दैट इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ दैट गुड्स और सर्विस एंड ही इज द ओनली पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ दैट टैक्स। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेक्शन 9 के अंदर दो सबसेक्शंस हैं, एक है 9 सबसेक्शन 3 एंड एक है 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो है दैट इज सप्लाई बेस्ड ट्रांजैक्शन कि the 9 subsection 3 shall specify some list of supply transactions related to goods or services जिसके ऊपर the recipient has to pay GST under reverse charge. For example, goods transport agency service कि अगर आप एक goods transport agency का सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो you are liable for payment of GST under reverse charge in material of the fact कि आप एक registered या unregistered recipient हैं। Second situation which is most important, ये सिचुएशन कवर्ड है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर तो उस केस में ही इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। ये जो प्रोविजन है ये इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इसमें एक छोटा सा एग्जेम्पशन दिया गया था थ्रू नोटिफिकेशन 8/2017 डेटेड 28 जून 2017 कि अगर आपका पर डे का एक्सपेंस अगेंस्ट एनी सप्लाई इज अप टू ₹5,000 तो आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे जीएसटी नहीं देना है। बट ये जो इम्प्लीमेंटेशन था दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई एंड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑल्सो एंड आफ्टर सम रिप्रेजेंटेशंस इस प्रोविजन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर 2017 थ्रू नोटिफिकेशन 38/2017। अब ये जो एग्जेम्पशन है दिस एग्जेम्पशन कंटिन्यूड till 31st of January 2019। yes, 31st of January 2019 तक ये एग्जेम्पशन कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि 1st of February 2019 को ये जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया एंड इससे अब क्लियरली कहा गया कि अब ऐसा कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर कोई गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है तो वो कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे ही एप्लीकेबल होगा। 1 अप्रैल 2019 को कुछ सप्लाई ट्रांजैक्शंस इंसर्ट किए गए अगेंस्ट दिस सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 विच वाज इंसर्टेड थ्रू नोटिफिकेशन 7/2019 जिसमें ये जो भी सप्लाई ट्रांजैक्शंस है दीज आर ऑल रिलेटेड टू रियल एस्टेट डेवलपर ओनली। ये कोई जनरलाइज प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब फ्रॉम 13 अक्टूबर 2017 अनरजिस्टर्ड एक्सपेंसेस के ऊपर ऐसा कोई भी जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं है एंड अगर आपके ऊपर कोई भी अभी ऐसा कोई डिमांड हो रहा है तो उसे चैलेंज ज़रूर करिए एंड ये सारे जो नोटिफिकेशंस के डिटेल है हम डिस्क्रिप्शंस में भी अवेलेबल कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much.